हेलो दोस्तों, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी विद पूनम। तो नृत्य भारत के इतिहास का अभिन्न हिस्सा रहा है। भारत की समृद्ध परंपरा का इतिहास भी इसी कला से पता चलता है। नटराज के रूप में प्रचलित शिव जी की मुद्रा भी भारत पर पड़े नृत्य के गहरे प्रभाव की ओर इशारा करती है। कहा जाता है कि नटराज शिव के तांडव नृत्य की कल्पना से ही आगे चलकर उनकी महाकाल की मूर्ति परिकल्पित हुई, जिससे नृत्य का विकास हुआ। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने 5वें वेद यानी नाट्य वेद की रचना की और बाद में इसी नाट्य वेद से प्रेरित होकर भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की थी। आज हम ऐसे ही एक नृत्य यानी कथक नृत्य के बारे में जानने वाले हैं। कथक भारत के सर्वाधिक आकर्षक नृत्यों में से एक है। कथक उत्तर भारत में प्रचलित प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है और कथक नृत्य की वास्तविक उत्पत्ति ब्रजभूमि से हुई है। कहा जाता है कि कथक की शुरुआत कथा कहे सो कथक कहावे नाम की लोकोक्ति से भी जुड़ी है, जिसका अर्थ है कि जो कहानियां कहता है वो कथाकार या कथक है। और कथक को नटवरी नृत्य भी कहा जाता है। अक्सर कथक नृत्य रामायण, महाभारत और कृष्ण के विषयों के इर्द गिर्द घूमता है। इसमें पद संचालन और आकर्षक मुद्राओं का खूबसूरत तालमेल देखने को मिलता है। ब्रज की रासलीला से मिलते कथक नृत्य के दो मुख्य अंग हैं, जिन्हें तांडव और लास्य नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान महाकाल ने रौद्र रस प्रधान नृत्य किया था, जिसे तांडव कहा गया। दूसरी ओर त्रिपुरासुर राक्षस का वध करने के बाद भगवान शिव पार्वती ने श्रृंगार रस प्रधान नृत्य किया, जिसे लास्य कहा गया। कथक अपने बेहतरीन फुटवर्क यानी पैरों की भंगिमाओं, अद्भुत घुमाव, नजाकत और पद्यांत के लिए दुनिया भर में मशहूर है। कथक की सबसे अच्छी खासियत ये है कि एक ही बोल को अलग अलग भावों और हाथों के खूबसूरत घुमाव के जरिए दिखाया जाता है। कथक का मतलब कथा को थिरकते हुए कहना है, इसलिए नर्तक यानी डांसर खुद ही बोल, तोड़ और टुकड़ा को उद्घोषित करता है और नृत्य करता है। दक्षिण भारत के नृत्यों के घुमावदार शारीरिक मुद्राओं के मुकाबले इस नृत्य में शारीरिक मुद्राएं काफी सीधी होती हैं। नर्तक इस नृत्य में अपने पैरों में घुंघरू बांधता है, जिनकी संख्या करीब 100 से 250 के बीच होती है। इन घुंघरुओं में कई तरह की आवाजें होती हैं, जिसमें घोड़े की पदचाप, झमाझम बारिश और ट्रेन की आवाजें शामिल हैं। पैरों के थिरकने से जो आवाज उत्पन्न होती है वो दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। कथक नृत्य भी भरतनाट्यम नृत्य की तरह एक क्रम में प्रदर्शित किया जाता है। कथक नृत्य में सबसे पहले वंदना की जाती है, बाद में क्रमबद्ध रूप में उठान, ठाट, आमद, सलामी, तोड़ टुकड़ा, तिहाई, पारन, गतनिकास, कहानी, लड़ी तत्कार यानी फुटवर्क और आखिर में भजन, ठुमरी, तराना, कजरी आदि के जरिए इनको समाप्त किया जाता है। कथक नृत्य में परंपरागत वस्त्रों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें साड़ी, घाघरा चोली, जैकेट, दुपट्टा जैसे वस्त्रों का उपयोग किया जाता है। नृत्य और नाटक में किरदारों के स्वरूप के अनुसार ही कपड़े भी बदलते रहते हैं। कथक नृत्य में बहुत हैवी मेकअप नहीं किया जाता। इस नृत्य में ज्यादातर सफेद और पीले मोतियों के आभूषण ही पहने जाते हैं। कथक नृत्य में खासकर हिंदुस्तानी संगीत का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें संगीत के बोल हिंदी, संस्कृत और अवधी भाषा में होते हैं। इस नृत्य में पखावज, तबला, सारंगी, सितार, हारमोनियम, बांसुरी, सरोद जैसे वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। चारों घरानों में से लखनऊ घराना कथक के लिए सबसे ज्यादा मशहूर हुआ है। लखनऊ घराने की खासियत नृत्य में भाव, अभिनय और रस की प्रधानता है। लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के शासनकाल में इस नृत्य की लोकप्रियता शिखर पर जा पहुंची। आधुनिक काल में कथक को पुनर्स्थापित करने का श्रेय मेनका को दिया जाता है। उत्तर भारत के इस अति प्रसिद्ध नृत्य को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में काल खंडेलवाल, रामनारायण मिश्र, गोपी कृष्ण, सितारा देवी, बिरजू महाराज और उमा शर्मा की भूमिकाएं उल्लेखनीय रही हैं। कथक नृत्य के 4 प्रमुख घराने हैं।
सबसे पहला लखनऊ घराना, फिर दूसरा जयपुर घराना, तीसरा बनारस घराना और चौथा रायगढ़ घराना। सबसे पहला घराना लखनऊ घराना है। अवध के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में इसका जन्म हुआ। आगरा शैली के कथक नृत्य में सुंदरता, प्राकृतिक संतुलन होती है। कलात्मक रचनाएं, ठुमरी आदि, अभिनय के साथ साथ हॉरेस और आंसू रचनाएं जैसी भावपूर्ण शैली भी होती है। वर्तमान में पंडित बिरजू महाराज इस घराने के प्रमुख प्रतिनिधि माने जाते हैं, जो कि अच्छन महाराज जी के बेटे हैं। अब बात जयपुर घराने की करते हैं। राजस्थान के कछवाहा राजा के दरबार में इसका जन्म हुआ। शक्तिशाली तत्कार, कई चक्कर और विभिन्न ताल में जटिल रचनाओं के रूप में नृत्य के अधिक तकनीकी पहलू यहाँ महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पखवाज का बहुत उपयोग होता है। यह कथक नृत्य का प्राचीनतम घराना है। जयपुर घराने के प्रवर्तक भानु जी प्रसिद्ध शिव तांडव नर्तक हैं। अब बात बनारस घराने की। जानकी प्रसाद ने इस घराने को प्रतिष्ठित किया था। यहाँ नटवरी का अनन्य उपयोग होता है और पखवाज एक प्रकार का तबला जो उत्तर भारतीय शैलियों में उपयोग किया जाता है, इसका इस्तेमाल कम होता है। यहाँ ठाट तकरार में अंतर होता है। न्यूनतम चक्कर दाएं और बाएं दोनों पक्षों में लिया जाता है। अब बात करते हैं रायगढ़ घराने की। छत्तीसगढ़ के महाराज चक्रधार सिंह ने इस घराने को प्रतिष्ठित किया था। विभिन्न पृष्ठभूमि की अलग शैलियों और कलाकारों के संगम तबला रचनाओं में एक अनूठा माहौल बनाया गया था। पंडित कार्तिक राय, पंडित फिल्तु महाराज, पंडित कल्याण दास महंत और पंडित वर्मान लक इस घराने के प्रमुख नर्तक थे। यदि हम घराने शब्द की बात करें तो इसका अर्थ होता है घर। ब्रिटिश राज के आने और मुगल काल के दौरान कथक नर्तकियों को नाचने वाली लड़कियों के रूप में माना जाने लगा था, जिस कारण 19वीं सदी में कथक धीरे धीरे कम होता गया। हालांकि परंपरा और कलाओं को कुछ परिवारों द्वारा जीवित रखा और मौखिक रूप से आगे बढ़ाया गया। इसके परिणाम स्वरूप नृत्य के 3 अलग अलग रूप बने, जिसका नाम उन शहरों के नाम पर रखा गया। कथक नृत्य कहानियों को बोलने का साधन है। इस नृत्य के 3 प्रमुख घराने हैं। इन घरानों की अलग अलग नृत्य शैलियां भी हैं, जो आज हम इस वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों, कथक के ऊपर बना हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, जिसमें हमने कथक नृत्य के बारे में जाना, उसकी विशेषताओं के बारे में जाना, उसके घरानों के बारे में जाना और नृत्य की विशेषता के बारे में समझा। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।